प्यारे बच्चों, आज हम डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे। डिटरमाइनर्सों में भी लिटिल और फ्यू। लिटिल और फ्यू ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादातर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और बोर्ड में भी पूछा जाएगा 11वीं 12वीं में। तो लिटिल और फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ी, थोड़ी। लेकिन थोड़ा, थोड़ी, थोड़े दो माने हैं, तो दोनों क्यों हैं? एक ही होता। तो दो इसलिए हैं कि ये लिटिल है, ये जो वस्तुएं गिनी नहीं जा सकती उनके लिए प्रयोग किया जाता है, और जो फ्यू है ये जो गिनी जाती हैं उनके लिए। जैसे गिनी कौन सी नहीं जाती? जैसे टाइम है, टाइम को आप नहीं गिन सकते, मनी को नहीं गिन सकते। अगर घंटे आएगा तो गिने जाएंगे, घंटे आएगा तो फ्यू आएगा, और टाइम ही आता है तो वो लिटिल आएगा। मनी है, मनी नहीं गिना जाता। लेकिन अगर रुपये के में गिनेंगे, अगर धन कहेंगे या मनी कहेंगे तो लिटिल, और रुपये कहेंगे तो फ्यू। करेज, होप, इन्फॉर्मेशन, गोल्ड, वाटर, मिल्क, ऐसे सबके लिए लिटिल आता है। और जो गिनी जाती हैं ऐसी चीज़ें, जैसे दिन है, डेज है, रुपये हैं, बुक्स हैं, बुक है, लड़का है यानी बॉय, लड़कियां, चेयर, टेबल, जो स्टूडेंट, जो गिनी जा सकती हैं उनके लिए फ्यू, और जो न गिनी जा सके उनके लिए लिटिल आता है। अब इनके प्रयोग जो मुख्य रूप से आते हैं वो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के रूप में आते हैं। तो इनके प्रयोग कैसे करते हैं, बड़ी अच्छी ट्रिक्स के साथ आप इन्हें पढ़ेंगे। जैसे फ्यू या लिटिल, इसका मतलब होता है थोड़ा, लेकिन नेगेटिव भाव में। थोड़ा तो है ही, लेकिन भाव क्या होगा? नेगेटिव। जैसे आई हैव लिटिल मनी, देखिए मनी है इसलिए लिटिल आया है। अगर रुपये होता तो या फ्यू आता। लेकिन ये फ्यू या ये लिटिल क्यों नहीं आया? द लिटिल, द फ्यू क्यों नहीं आया? लिटिल ही क्यों आया है? तो क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में है। कारण नेगेटिव सेंस का नेगेटिव सेंस होता है, लेकिन आप ढंग से नहीं समझ पाए तो एक ट्रिक है, क्योंकि इससे जो दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है वो नेगेटिव है। सो आई कैन नॉट बाई ए कार, तो नेगेटिव सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तो मान लो कि ये नेगेटिव सेंस के लिए आया है, तो वहाँ पर लिटिल या फ्यू आएगा। और आप समझ गए लिटिल कब आएगा? जो न गिनी जा सकने वाली चीज़ें हैं, और फ्यू कब आएगा? जो गिनी जा सकने वाली है। अब दूसरा देखिए, मीरा हैज़ फ्यू आवर्स, ये आवर्स है। अगर यहाँ टाइम होता तो लिटिल आता, लेकिन फ्यू या लिटिल ही क्यों आया है? फ्यू ही क्यों आया है? ये फ्यू, द फ्यू क्यों नहीं आया? क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में है, क्योंकि इससे दूसरा सेंटेंस है वो नेगेटिव जुड़ा हुआ है। मीरा हैज़ फ्यू आवर्स सो शी कैन नॉट रीच मुंबई नाव, यानी मीरा के पास समय बहुत थोड़े घंटे हैं, मतलब थोड़े घंटे हैं, वो वहाँ नहीं पहुँच सकती। अर्थात नेगेटिव है, पहुँचने के लिए कम समय। तो नेगेटिव सेंस में आता है तो फ्यू या लिटिल लगता है। और नेगेटिव का मतलब आप मोटे रूप में समझ लो कि उससे जो दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंस है, तो फ्यू या लिटिल आएगा। अब आता है ये फ्यू, ये लिटिल। अब इसमें क्या है कि ये थोड़ा है लेकिन पॉजिटिव सेंस में है। अब इसको भी ऐसे ही समझ लो कि जो ये लिटिल या ये फ्यू कब आएगा? जब इससे जो दूसरा सेंटेंस लगा हुआ है वो पॉजिटिव सेंस में हो, अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस हो, लेकिन दैट, वाट और विच से जुड़ा हुआ नहीं हो। अगर दैट, वाट और विच से जुड़ा हुआ होगा तो उसमें द लिटिल और द फ्यू आएगा। देखिए, अब ये लिटिल ये फ्यू को मैंने बता दिया, लेकिन आप उदाहरण देख लेते हैं। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन माई बकेट सो आई कैन मेक ए टी ओनली, यानी नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। सो आई कैन मेक, मेरे पास मेरी बाल्टी में मतलब थोड़ा सा दूध है, वो कैसा है? इसलिए मैं उससे एक चाय बना सकता हूँ, केवल एक चाय, अर्थात पॉजिटिव सेंस है। इसलिए ये लिटिल आया है, क्योंकि मिल्क है। और अगर 3 लीटर्स मिल्क है या इतना आता तो फिर क्या होता? मतलब गिनी जा सकने वाली चीज़ें होती तो फ्यू आता। अब दूसरा देखिए, आई हैव ए फ्यू रुपीज़, रुपये हैं, गिने जा सकते हैं। ये फ्यू आया है, क्यों आया भैया? क्योंकि इसके बाद जो वाक्य है वो पॉजिटिव है, अर्थात पॉजिटिव सेंस में है।
आई हैव ए फ्यू रुपीज़ सो आई कैन बाई ओनली ए पेन फॉर मी। मैं अपने लिए केवल एक पेन खरीद सकता हूँ। अर्थात ये पॉजिटिव सेंस में है, इसलिए ये आया है ए फ्यू। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए द फ्यू और द लिटिल। अब द फ्यू द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, लेकिन जो भी है वो पूरे का पूरा। अब जो भी है पूरे का पूरा, इसके लिए मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंस इससे जुड़ा हुआ होगा, लेकिन उसमें दैट, वाट या विच से जुड़ा हुआ होगा। जैसे आई हैव स्पेंट द फ्यू रुपीज़। अब रुपये इसलिए फ्यू आया है, लेकिन द क्यों आया है? क्योंकि इसके बाद विच से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, विच आई गॉट फ्रॉम माई फादर। तो इस तरह से इसे समझेंगे कि भाई आई हैव स्पेंट, मैं पैसे खर्च कर चुका हूँ। कौन से? जो थोड़े से पैसे, अर्थात जो थोड़े बहुत मेरे पास पूरे पैसे जो मैंने विच आई गॉट फ्रॉम माई फादर, जो मैंने अपने पिताजी से प्राप्त किए थे। तो विच, दैट और बाट से जुड़ा हुआ हो और पॉजिटिव सेंटेंस है तो द फ्यू या द लिटिल आएगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए। मोहन हैज़ ईटन द फ्यू मैंगोज, क्योंकि इससे भी बिच लगा हुआ है। बिच हिज मदर टुक फ्रॉम हर ब्रदर, तो इसमें भी द आया है। क्यों आया है? क्योंकि ये पूरे के भाव को दर्शा रहा है। पूरा पूरा भाव क्यों? क्यों उसके बाद बिच से सेंटेंस जुड़ा हुआ है। तो मोहन हैज़ ईटन, मोहन खा चुका है वो थोड़े से मैंगोज। कौन से? वो पूरे के पूरे। कौन से? विच हिज मदर टुक फ्रॉम हर ब्रदर, उसकी माताजी ने, जो उसकी माताजी ने अपने भाई से लिए थे। अर्थात विच, दैट और बाट से जुड़े हुए सेंटेंस हैं तो द फ्यू या द लिटिल आएगा। अब आता है तीसरा उदाहरण। मीरा हैज स्पेंट, मीरा खर्च कर चुकी है द लिटिल मनी दैट सी अर्नड, जो उसने कमाए थे। तो इसमें भी दैट जुड़ा हुआ है। तो आप समझ गए, नेगेटिव सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तो लिटिल और फ्यू आता है, और पॉजिटिव सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तो, लेकिन दैट और बाट और विच से नहीं जुड़ा हुआ हो तो ए फ्यू ये लिटिल आता है। और जब पॉजिटिव सेंटेंस जुड़ा हुआ है लेकिन वो किससे जुड़ा हुआ है? दैट, बाट और विच से जुड़ा हुआ है तो द लिटिल और द फ्यू आते हैं। इस तरह से इसको समझें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप बिल्कुल पूरी तरह से सीख जाएंगे। धन्यवाद। ओम बोलो।